सबसे पहले तू है हरि के नामे बेस कम कर दो सबसे पहले हो जाएगा तू है तेरे बात में हरि के नाम है तू मेरी आवाज़ थामो तू मेरा अभिमान है सब कुछ तुम तू मेरा करीमा तू मेरा धर्मा हमें वतन हमें नाम है तू मेरा करीमा तू मेरा धर्मा तू मेरा ईमान है वतन है
और ही कोई भी कसम कोई भी वादा कुछ नहीं, एक बस तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। हम जिएंगे और मरे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है, ऐ वतन तेरे। और देखिए बड़ा ही अच्छा सहयोग जो है इस रामलीला समिति को प्रदान हो रहा है और हृदय वास्तव में गदगद है कि ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं और सहयोग जब निरंतर प्राप्त होता है तो उत्साह वर्धन होता है रामलीला समिति का। और इस वर्ष मैंने ये देखा कि रामलीला समिति के जितने पदाधिकारीगण थे वो यहाँ पर वर्तमान समय में मौजूद नहीं है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट ना होकर उन्होंने सहयोग राशि जरूर भेजी है। और कुछ जो है यहाँ पर मौजूद भी हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हैं कहीं से भी और वो लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद है। और आप हैं गुलशन निषाद, राम भक्त गुलशन निषाद, व्यवस्था प्रमुख, आपकी ओर से 1100 पुष्प मुद्राएं इस रामलीला समिति को प्रदत्त हुई हैं। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें ऐसे लोगों का। और आप हैं हमारे श्री शिव नारायण जी धुरिया, सलाहकार समिति इस रामलीला समिति के, आपके द्वारा 5100 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। और आप हैं आदरणीय श्री अशोक निषाद मेहमान, क्षेत्र पंचायत सदस्य बरुआ, आपकी ओर से भी 5100 पुष्प मुद्राएं इस रामलीला समिति को प्रदत्त हुई है। कोर्ट से साधुवाद, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहे भाई, ये ताली बजाने में कंजूसी क्यों होती है? आप लोग ताली जरूर बजावें क्योंकि इससे उत्साह वर्धन होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। और देखिए अब यहाँ से जो है हमारे जनक जी की भूमिका पर आदरणीय श्री बबलू जी मिश्र जो पलरा से पधारे हुए हैं, आप लोग उनका बड़ा ही सुंदर अभिनय देखेंगे। और थोड़ी देर बाद जो विशाल धनुष जो है निर्मित किया गया है, बनाया गया है ग्राम धौरा, आदरणीय श्री नत्थू सिंह जी गौतम, उनके द्वारा बड़ी भव्यता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी लगन के साथ जो है इस धनुष को बनाया गया है। और थोड़ी देर बाद आप सब लोगों के सम्मुख दिखेगा भी। आइए सुने हमारे जनक जी को। राजनीतियों, आज तुमने अपने अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से एक गीत की प्रस्तुति की है। पहुंचा मैं तुम्हारे गीत के भावों पर। तुम्हारा कहना है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ गई, पूरा प्रयास करेंगे समस्या को सुलझाने, लेकिन अगर हम उस समस्या को नहीं सुलझा पाए तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। यह एक विशेष बात है। चूंकि आचार्य गोस्वामी कहते हैं कि देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं, मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी सच्ची निष्ठा है, तुम्हारी सच्ची भावना है और तुम्हारा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। अगर आज तुम्हारी ऐसी भावना है, तुम्हारा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है, आज हमें भी कहना पड़ेगा तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति। चूंकि राजा और प्रजा सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं,
हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम भी कहना चाहते हैं व्यास जी, हमारा कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो राष्ट्र के प्रति भावना बनाई जाए, सच्ची निष्ठा बनाई जाए। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें इस स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, जैसे हृदय में राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं कि हम फला जाति के हैं, फला धर्म को मानने वाले। जरा विचार करो, अगर हम जाति को और धर्म को लिए हुए बैठे रहे, हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। जब हमारे राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। रही गई बात तुम्हारी बड़ाई की, तो व्यास जी कला और कलाकार अंतर कितना है। कला सदियों से चली आ रही है, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से, जन्म जन्मांतर से, लेकिन कलाकार को समय के लिए आता है, दीनदयाल भैया, और जब समय पूर्ण हो जाता है तो वो चला जाता है, दूसरा कलाकार आ जाता है। लेकिन कला सदियों से चली आ रही है और रहेगी, तो कला पूजनीय है और कलाकार प्रशंसनीय हुआ करता है। आज सदियों से चली आ रही उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और तुम्हें कलाकार होने के दृष्टि से तुम्हारी बड़ाई करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन चाहता हूँ जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं यश और कीर्ति मिले, समाज में जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम। आई हुई सभी धर्मानुरागियों, धर्म लीला के प्रति स्नेह रखने वाले प्रेमियों, वास्तविकता में कहीं न कहीं आप लोगों के पुण्य जन्म उदय हुए। ध्यान देकर के सुनना, नहीं वहां से आप यहां तक ना थे। ये पुण्यों का प्रभाव है, विचार करना, इसको हृदय में धारण करके। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जब पाप उदय होते हैं तो हर चर्चा अच्छी नहीं लगती। पुत्र हो जाना, पत्नी हो जाना, बहुत अधिक धन हो जाना, समाज में यश मिल जाना, समाज में सबसे ऊंचा पद मिल जाना, ये परमात्मा की कृपा का प्रभाव नहीं। चूंकि स्वतदारा अरु लक्ष्मी, स्वतदारा अरु लक्ष्मी, ओ यह पापियों के घर होय, लेकिन संत समागमो और हरि कथा और तुलसी दुर्लभ तो। संसार में भैया दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। अगर ऐसे शुभ अवसर मिल जाए या संतों का सानिध्य सामीप्य मिल जाए तो उस व्यक्ति से बढ़ करके कृपा का पात्र कोई नहीं हो सकता। भगवान की कृपा का पात्र है। तभी तुम कहा करते हैं, विचार करें आप लोग, चाहे व्यक्ति के जितने मित्र हो, एक दायरा है, कहां तक कौन रहेगा, पत्नी कहां तक साथ देगी, पुत्र कहां तक साथ देगा। तभी तो हम कहा करते हैं कि साथी हैं मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा
तो अग्नि दान, और इससे तो आगे इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाता है, और देखिए आप लोग सुन रहे हैं हमारे जनक जी को, और प्रभावित हुए हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं हमारे जनक जी के लिए भाई कोट सा साधुवाद है और धन्यवाद है। जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाता है या धूल धूसरित हो जाता है, धूल में मिल जाता है, मिट्टी का शरीर है ये और मिट्टी में मिल जाता है, उस समय यदि कुछ भी साथ देने वाला है तो परमात्मा का नाम साथ देने वाला है। यहाँ तो आप कह देंगे हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारी पत्नी हमारा साथ देती है, पुत्र हमारा साथ देता है, लेकिन जब ये अपने कर्तव्य का पालन कर देंगे तब कौन साथ देगा? परमात्मा का भजन जो आपने अपने जीवन काल में किया होगा वही साथ देगा। भैया ये धन और संपत्ति कुछ भी साथ देने वाली नहीं है। तभी तुम कहा करते हैं कि बड़ा शरीर क्षण भंगुर है, और केवल परमात्मा का भजन कर लो। कितने समय आपके बचे हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा काल का थपेड़ा लगे और यह जीवन रूपी कलिका मेरे मित्रों टूट करके बिखर जाए। तभी तो हमारा कहना है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, बड़ा ही जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये कल प्रात को जाने, अरे खिली न खिली मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। क्यों? क्योंकि कलिका कुठार लिए है खड़ा, ये तन नम्र से चोट और झिली न झिली। तो करना क्या है कि भजले, अरे भजले हरि नामो हरि रसना। क्यों? फिर अंत समय में हिली ना हिली। आप लोग कहेंगे कल भजन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पता नहीं कल देखने को मिले या न मिले, अभी से लग जाओ, कर्म करो, कर्म की बाध्यता नहीं है। लेकिन परमात्मा को न भूलो, जिस परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर दिया है, साधनों का धाम है। किन साधनों का धाम है? तो भूमि भवन बनाने का ये साधन का धाम नहीं है, ये परमात्मा को प्राप्त करने का साधनों का धाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन पाई न जही परलोक समारा। जिसने मनुष्य का शरीर पा करके और परलोक नहीं समारा, भैया उसने कुछ भी नहीं किया। तभी तो विचार करें, हम तो कहा करते हैं, हमारा कहना है क्या कि आवत यही सर, अरे आवत यही सर, अब वो अति कठिनाई। अरे सर में आने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास करने के बाद यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति से साथ नहीं आ सकता। आवत यही सर, अब वो अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिनु आय न जाई।
जाने के लिए कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं और आ गए हो तो अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नर तन पाए, मनुष्य का शरीर पाया और मन को, इंद्रियों को विषयों में लगाया। अरे नर तन पाए और ये विषय मन दे ही तो पलट सुधाते सट मनुष्य का शरीर पाया और मन को, इंद्रियों को विषयों में लगाया। तो उसी प्रकार से है कि जैसे आपके सामने दो पात्र रखे हुए हैं, एक पात्र में अमृत भरा हुआ है, एक में विष भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति अमृत का पान न करके और विष का पान किए जा रहा है। बस यही आपसे कहना है, क्योंकि संसार में तो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े विज्ञानी हो गए, माने विशेष ज्ञानी हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, लेकिन भैया ये मृत लोक है। जो भी आया है उसको एक न एक दिन धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कोई अमर नहीं है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई चढ़ सिंहासन गया, कोई बांधा गया जन। तभी तो हमारा कहना है, हम कहा करते हैं कि ज्ञान ना रहेगा यहाँ ज्ञानी रह जाएंगे। अरे ज्ञान ना रहेगा यहाँ ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे यहाँ तो महले रह जाएंगे, यह राज ना रहेंगे यहाँ अरे राज ना रहेंगे यहाँ, न कोई राजधानी रह जाएगी और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। केवल कहने के लिए कहानी शेष बचती है और भैया कुछ भी शेष नहीं बचता है। बस यही कहना कार हमारा है और मानना न मानना कार आप लोगों का है। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्री वर्ग चाहते ही आज समय ज्ञान चर्चा का नहीं, चलो मंगल आरती लेकर के चलो। भूतेश्वर के विशाल आयोजकों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदना, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हो मेरे शंकरा भोलेना, हो मेरे शंकरा भोलेना, क्या नसीब तेरे दर पे मैं आया, सब पाके सब गवाया, तेरे दर पे मैं आया, सब पाके सब गवाया, सजना भोलेना, ओ मेरे सजना भोलेना। तेरे दर पे जो आया, ओ मन की मुरादें पाया, सजना भोलेना। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारे हमारी अंतिम अभ्यर्थना, लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख की अनुभूति अवश्य हुई है। तो कहना पड़ गया
कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा, जो जीवन में सदा उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं, पछताया नहीं। जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। और व्यास जी, खिलता जो रहा पुष्प वो पवन में सदा उस अंत समय वो कुम्हला ना पड़ा।